हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के एक प्रोग्राम के बारे में जिसका नेम है बिल्प। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा आप एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिए हैं और इसी के हेल्प से, इन्हीं पॉइंट्स के हेल्प से हम अच्छे तरीके से जो ये विप्रो का बिल्प प्रोग्राम है उसको हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बिल्प, ये बिल्प क्या है। जो सेकंड है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उनका जो CGPA होता है वो क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास आउट किया है, 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया है तो उसमें क्या मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है, ये डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेपेंस और पैकेज के बारे में। अगर इस पैकेज मिल रहा है तो पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेपेंस मिल रहा है तो आपको यहाँ पे स्टेपेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसके अदर बेनिफिट्स के बारे में कि अदर बेनिफिट्स में क्या क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है। और फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसके बॉन्ड के बारे में कि अगर बॉन्ड है तो उसका क्या टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, और जो बॉन्ड है अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपको कितने तक पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बिल्प, ये बिल्प प्रोग्राम क्या है। बिल्प का फुल फॉर्म है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ये एक तरह का प्रोग्राम है जो विप्रो कंपनी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो इंटर्नशिप के साथ साथ एमटेक कोर्स भी करते हैं। यहाँ पे जो आपका एमटेक कोर्स है वो बिट्स पिलानी से होता है, ये डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से होता है। आपका जो भी एमटेक कोर्स का खर्च होता है, जो भी आपका फीस है, वो सारा कुछ विप्रो कंपनी देखती है। और इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर आपको किस तरीके से एनरोल होना है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने BCA किया है या तो BSc किया है कंप्यूटर साइंस में, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो मैथमेटिक्स में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो फिजिक्स में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। मार्क्स क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 10th क्लास और 12th क्लास से पास मांगा गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपके ग्रेजुएशन में 60% का मार्क्स क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर हम CGPA की बात करें तो एटलीस्ट 6 CGPA होना चाहिए या तो उससे एबो होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो आपके जो भी 4 सेमेस्टर्स हुए होते हैं उन 4 सेमेस्टर्स का जो भी आपका SGPA है उस SGPA को ऐड करके 4 सेमेस्टर्स का और डिवाइड बाय आपको 4 करना होता है, तो आपका जो भी CGPA है वो मिलता है। और वो CGPA आपका 6 से एबो होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, या तो आपका 6 CGPA तक एटलीस्ट होना चाहिए। जो भी मैंने आपको मार्क्स क्राइटेरिया बताया है ये मार्क्स क्राइटेरिया बैच 2021 के लिए रखा गया है। इन फ्यूचर ये मार्क्स क्राइटेरिया जो भी है वो चेंज भी हो सकता है। इन मार्क्स क्राइटेरिया के अलावा भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हों आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में एक कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। आपके ग्रेजुएशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जो भी आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है वो आपका 3 इयर्स के ही अंदर कंप्लीट होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और आपका ग्रेजुएशन ये फुल टाइम और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और रिकॉग्नाइज होना चाहिए सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपके ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 1 एक्टिव बैकलॉग्स होना चाहिए। बात कर लेते हैं सर्विस एग्रीमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 60 मंथ का यानी कि 5 इयर्स का उनको एग्रीमेंट साइन करना होता है। अगर ये जो बॉन्ड आपका बना है 60 मंथ्स का, अगर आप इसके अंदर ब्रेक करते हैं तो आपको यहाँ पे 75,000 का पेनल्टी भरना पड़ सकता है।
विप्रो कंपनी यहाँ पे स्टेपेंस प्रोवाइड करता है। ये एक इंटेंसिव प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपको स्टेपेंस दिया जाता है। आपका यहाँ पे जो स्टेपेंस है फर्स्ट ईयर में 15,000 होता है, सेकेंड ईयर में 17,000 होता है, प्लस इसके साथ में आपको ESI भी यहाँ पे मिलता है, वो आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे थर्ड ईयर में आपको 19,000 मिलता है, और यहाँ पे फोर्थ ईयर में आपको 23,000 तक यहाँ पे स्टेपेंस प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सैलरी स्लिप चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं एक सैलरी स्लिप के साथ में भी एक मैं वीडियो आपको बना दूंगा कि एक्चुअल में इन हैंड सैलरी कितनी तक आती है, मीन्स इन हैंड स्टेपेंस कितनी तक आती है पर मंथ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर बेनिफिट्स के बारे में। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इसी प्रोग्राम में आपको एमटेक की डिग्री भी यहाँ पे मिलती है, जो बिट्स पिलानी से होती है, और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस 14 लाख का पर एनम यहाँ पे दिया जाता है, और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर 12 लाख का पर एनम यहाँ पे दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरी वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं।